नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं निफ्टी 50 और एसआईपी के बारे में बात करना चाहता हूँ। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब हर हफ्ते हर महीने आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करो, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, उसकी परवाह किए बिना। तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा उसकी परवाह किए बिना हर महीने जो लोग एक फिक्स्ड पाई अमाउंट मार्केट में डालते हैं उसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या एसआईपी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप ग्राफ देख रहे हो वो निफ्टी 50 का पिछले 23 इयर्स का चार्ट है। तो आप गूगल में जाओगे google.com और फिर गूगल में अगर आप डालोगे निफ्टी 50 चार्ट तो आपको ये चार्ट देखने को मिलेगा। अब ये चार्ट के हिसाब से जनवरी 1999 में निफ्टी का वैल्यू था 890 था निफ्टी, और आज 2022 निफ्टी 18,199। उसका मतलब पिछले 23 इयर्स में, पिछले 23 साल में निफ्टी 50 890 से 18,199 गया। उसका मतलब ये हुआ कि हर साल निफ्टी 50 14% से ग्रो हुआ। और उसको 14% से ग्रो होते हैं उसको बोलते हैं CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। मतलब अगर 890 को हर साल 14% से आप बढ़ाओगे तो 1999 में 890, फिर 2000 में 890 प्लस जो 14% बढ़ेगा, फिर 2001 में वो जो नंबर है उसके प्लस 14%, ऐसे बढ़ाते जाओगे तो आपको आज की डेट में 18,199 मिलेगा। तो दोस्तों, मैं एक एक काल्पनिक बच्चे की कहानी सुनाना चाहता हूँ। ऐसा समझ लो कि कोई बच्चा 22 साल का था 1999 में, ठीक है। 1999 में वो 22 साल का था और उसको इन्फोसिस में या TCS में या टाटा में कहीं पे इंजीनियर का नौकरी मिला, राइट। सो 1999 में वो लड़का 22 साल का होगा और उसका पगार करीब करीब 14,000 रुपये होंगे। तो हम ये लड़के की काल्पनिक फाइनेंशियल जर्नी कैलकुलेट करेंगे। तो अगर 1999 में वो जो बच्चा 12 साल का है वो आज की डेट में करीब करीब 45-46 ईयर का होगा, राइट। तो हम उसकी जो जर्नी है वो पहले ऐसे 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 5 हिस्सों में, 4 हिस्सों में हम बांट देंगे कि 1999 से 2009 10 साल, 2009 से 2015 6 साल, 2015 से आज की डेट 8 साल, और 2023 से 2043 20 साल। और 2043 में ये बच्चा 66 ईयर का होगा और रिटायर होने की तैयारी कर रहा होगा। तो चलिए ये बच्चे की जर्नी देख लेते हैं। सो जनवरी 1 1999 में 1999 में उसके पास 0 रुपीज़ रहेंगे, और अगर उसका 12-14 हज़ार पगार है तो वो 5,000 रुपये आराम से महीने का बचा सकता है, क्योंकि वो अकेली जान है, शायद रूममेट के साथ रहता होगा पुणे में या बेंगलोर में। तो मैं तो बोलता हूँ 5,000 क्या, वो तो 8,000 भी महीने का बचा सकता है, लेकिन हिसाब के लिए 5,000 पकड़ते हैं। तो 10 साल 1999 से लेके 2009 अगर वो हर हर महीने 5,000 रुपये डालेगा निफ्टी 50 में, तो राइट हैंड साइड आप जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर देख रहे हो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट 0 है, इंटरेस्ट रेट 14%, और 10 साल, और हर महीने अगर 500 रुपये डालोगे तो 10 साल के बाद जब ये लड़का 32 ईयर्स का होगा तब उसके पास 12,95,344 रहेंगे, और रफली बोले 12.9 लाख रुपीज़ रहेंगे। अब ये सोचो 10 साल में ये लड़के को प्रमोशन मिला होगा, 10 साल में इंक्रीमेंट मिला होगा, 10 साल में बोनस मिला होगा, हम वो सब कुछ गिनती नहीं कर रहे। हम सिर्फ 5,000 रुपये ही हर महीने उससे डलवा रहे हैं। अब ये लड़के का दूसरा भाग ज़िंदगी का, कि अगर ये लड़का
1 जनवरी 2009 से 2015 में अगर वो अभी 15,000 जमा करेगा, क्योंकि अभी क्या है उसके पास, अभी वो शायद मैनेजर बन गया होगा या सीनियर डेवलपर बन गया होगा, तो उसका पगार भी बढ़ गया होगा, पगार भी शायद 50,000 रुपये हो गया होगा, 60,000 रुपये महीने के। तो अगर वो 15,000 रुपये डालेगा तो अगले 6 साल में 2015 में जब वो 38 ईयर्स का होगा तब उसके पास 46.6 लाख रुपीज़ रहेंगे। आप वो राइट हैंड साइड कैलकुलेटर देख सकते हो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 12.9 लैक्स, 14% ग्रोथ रेट, और 6 साल करेंगे और हर महीने 15,000 डालेंगे तो वो लड़के के पास 46,63,964 रहेंगे। अभी ये लड़के का तीसरा चरण, जब वो 2015 से आज तक 8 साल करीब करीब, और अब तो उसकी सैलरी काफ़ी बढ़ गई होगी, महीने की 80,000, 1 लाख, शायद 1.5-2 लाख भी हो सकती है। फिर भी हम सोचेंगे कि चलो वो 30,000 रुपये निफ्टी 50 में डाल रहा है हर महीने, जनवरी 2015 से लेके जनवरी 2023 तक, मतलब आज तक। तो उसका इनिशियल बैलेंस है 46,63,964, और 8 साल के लिए अगर वो 30,000 रुपये हर महीने डालेगा तो उसके अकाउंट में 1.9 करोड़ रुपीस हो जाएंगे, मतलब 46 ईयर की उम्र में। अब 46 ईयर की उम्र के बाद अभी भी उसका प्रमोशन, इंक्रीमेंट, शायद वो मैनेजर बन सकता है, सीनियर मैनेजर बन सकता है, उसका पगार शायद 2-3 लाख रुपये महीने का भी जा सकता है फ्यूचर में। लेकिन फिर भी हम बोलेंगे कि चलो वो सिर्फ 30,000 रुपये ही महीने निफ्टी 50 में डाल सकता है अगले 20 साल के लिए। तो जनवरी 2023 में उसके बैलेंस होगा 1.9 करोड़, और अगर वो 20 साल तक हर महीने 30,000 रुपीज़ डालेगा तो 20 साल बाद 2043 में जब वो 66 ईयर का होगा तो उसके बैंक अकाउंट में करीब करीब 35 करोड़ रुपए होंगे, और एग्जैक्टली 35,39,14,313 रुपीज़ होंगे। और आज की डेट में देखा जाए तो $1 मिलियन मतलब 8 करोड़ हुआ करीब करीब, अगर $1 बराबर 80 रुपये पकड़ेंगे तो आज की डेट के हिसाब से उसके पास $4 मिलियन रहेंगे जब वो 66 ईयर की उम्र का होगा। मतलब अगर किसी के पास 35 करोड़ रुपया है तो 66 ईयर की उम्र में, तो फिर वो समाज सेवा कर सकता है, अपने अपने सोसाइटी में दान कर सकता है, अपने स्कूल में बच्चों को कंप्यूटर खरीद के दे सकता है, बहुत कुछ चीज़ें कर सकता है। और बाकी की जब वो ज़िंदगी होगी, जब वो 66 ईयर से लेके 100 साल तक जिएगा, तो ये 35 करोड़ और 14% के हिसाब से बढ़ता जाएगा, और उसमें से वो अपना खर्च करके अपनी आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी जी सकता है। तो दोस्तों, मुझे बस यही दिखाना था कि निफ्टी 50 मतलब आपको कोई टेंशन नहीं है। आप 50 कंपनी में डाल रहे हो, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट 50 कंपनी, इसलिए आपका पैसे गंवाने का चांसेस भी बहुत कम है। और आपने एक बार सेट कर दिया ऑटोमेटिक पेमेंट, तो आपको उसकी तरफ देखना भी नहीं है, और फिर भी आप करीब करीब 35 करोड़ रुपए बचा सकते हो एक लाइफ के अंदर। तो आप अपने हिसाब से ये सब नंबर में तब्दीली कर सकते हो आपके पगार के हिसाब से, और आप अपनी लाइफ के लिए भी एक ऐसा नंबर लेके आ सकते हो सकता है 35 करोड़ के बदले में आप सिर्फ 10 करोड़ कमा पाए, क्योंकि अगर आपका पगार कम है या आपके पास जिम्मेदारी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप ये लॉन्ग टर्म सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करोगे 30, 40, 50 साल तक, तो मुझे कोई शक नहीं है कि आपके पास रिटायरमेंट के टाइम काफ़ी पैसा हो सकता है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो पूरा करता हूँ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आप जैसे कोई और लोग भी ये वीडियो देख के उसका आनंद उठा सके। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।